छुपा राम का नाम छुपा है। चीर के देखो दिल मेरा, चीर के देखो दिल मेरा, तो सीता का नाम छुपा है, सीता का नाम छुपा। मेरी भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, बिल्कुल सिंपल चौपाई, हर कोई जानता है इसके बारे में कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमंदर उतरे। बोले महाराज, कलयुग में थोड़ा भजन करने से भी मानव का उद्धार होगा। एक घड़ी आदि घड़ी आदि सो पुनियान, एक भी ना करे आदि भी ना करे, आदि सो पुनियान भी करे तो उद्धार होगा। बोले ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? बोले क्योंकि कलयुग की सबसे कम उम्र है। कितनी उम्र है कलयुग की पता तुम्हें? कलयुग की उम्र कितनी है? नहीं, इंसान की नहीं, कलयुग की। वो इंसान की बताने लगे। कलयुग की उम्र बहुत थोड़ी है, 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। सबसे छोटा है कलयुग। अभी कलयुग को कितना टाइम हुआ है? बहुत लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग कलयुग। अरे अभी तो कछु भी ना है कलयुग। शुरुआत की बस शुरुआत ना है, यही मान लियो तो सही है। अभी कलयुग को प्रारंभ हुए मात्र 5,000 वर्ष हुए हैं। कितने? 5,000 वर्ष स्टार्टिंग है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की लीला सुन लोगे तो दंग रह जाओगे। और अभी से देख लो ना क्या हो रहा है मार्केट में। जितने छोटे कपड़े उतना इंसान वायरल है। पहले देवियों को तन ढकने के लिए बताया जाता था, अब ये ऐसा हो रहा है देवियां नाच नाच के वीडियो डाल रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन कर। ऐसी वो घर वाले, उनकी आंखें फूट रही हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। मेरी भैया, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। तन ढककर ही अच्छा लगता है वो हार करना है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ उल्टा है। आदमी तो पूरे ढक्के चलते हैं, और आजकल की औरतें तो फिर भी मर्यादा में थोड़ी सी। आजकल के बच्चे देखो, मेट्रो के अंदर देखो, सीपी जाकर देखो क्या क्या हालत है। और उनके माँ बाप को भी समझ में नहीं आती आंखें कहाँ जा रही हो। उनको खुशी होती है ब्यूटीफुल है। मेरी मैया, ये कलयुग नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार कोई और नहीं फैला रहा, आप जैसे लोग ही फैला रहे हैं। मेरी मैया, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। बोले मांगो क्या मांगना चाहते? बोले एक वरदान दे दो। बोले क्या? मैं स्वर्ण में रहना चाहता हूँ। स्वर्ण बोले तो सोना। बोले तथास्तु। राजा ने जो मुकुट पहना वो सोने का था, और राजा के मुकुट में ही सवार हो गए। समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया। राजा जैसे घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में सभी ऋषि का आश्रम पड़ा। बाबा जी से जल मांगा, बाबा ने जल नहीं दिया, तो बाबा जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, बाबा का स्नान कर दिया। अब घर गए, मुकुट उतारा तो ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ कि मैंने एक साधु का अपमान करा है। लेकिन इधर में है समीक ऋषि के बेटे स्वर्गीय ऋषि ने अपने पिता का अपमान किया। ये स्वर्गीय ऋषि जानते हो कौन है? तुम तो रामायण पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा। राजा दशरथ का यज्ञ किसने कराया था? ये वही है, श्री राम है। अच्छा एक बात और बता दें, स्वर्गीय ऋषि ने यज्ञ भी कराया है और उनके दामाद भी हैं। दामाद शांता, बिल्कुल सही है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरी मैया, आज पिता का अपमान देखा सहन नहीं हुआ, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। ए राजा
परीक्षित, राजमोह में बाबरे हो गए हो, किसी साधु संत का सम्मान नहीं जानते हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से सही 7वें दिन दर्शक नाग के द्वारा तुम्हारा ध्वंस हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये श्राप लगा तो पिताजी के नेत्र खुल गए, बोले ये क्या कर दिया? बोले पिताजी आपका अपमान सहन नहीं हुआ, प्रेम से बोलो श्री राम। पीछे मानो क्या? तो मेरी भैयाओं, पिताजी ने कहा जाओ उद्धार का मार्ग बताओ। जैसे ही पता चला परीक्षित को श्राप लग गया, धरती पे गिर गए, फूट फूट के रोने लगे, मैं क्या करूं? और बोले 7 दिन का श्राप लगा है, 7 दिन की भागवत है। अच्छा आपको ये और बता दें यार, ये भागवत 7 दिन की क्यों है? बहुत भैया मेरे पास कई बार कहते पंडित जी कथा तो 7 दिन की होती है, फिर आप 8 दिन की क्यों करते हो, आप 9 दिन की क्यों करते हो? अरे बाप रे, परीक्षित ने इसलिए 7 दिन कथा सुनी थी क्योंकि 8वां दिन था ही नहीं उसके पास, 8वां दिन था ही नहीं, क्योंकि श्राप क्या लगा है? 7वें दिन दर्शक नाग के द्वारा तेरा ध्वंस हो जाएगा। अब जब तक जिंदगी मिली तब तक कथा सुनी, तब से ही कथा का नाम साप्ताहिक कथा पड़ गया। और मेरी मैयाओं, ये श्राप केवल, एक बात ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये श्राप केवल राजा को नहीं लगा, पूरी प्रजा को लगा है, तुम्हें भी लगा है, मुझे भी लगा है, सबको लगा है। आप कहोगे कैसे महाराज, क्या 7वें दिन हम भी मरेंगे? बोले बिल्कुल मरोगे, निश्चित है मरोगे 7वें दिन। कैसे बता? समझ गए? शनिवार से शुक्रवार तक कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन है, फिर शनिवार। ये तो काल का चक्र है जो बार बार वही दिन रिपीट हो रहे हैं। जिंदगी तो वही 7 दिन की चल रही है। प्रेम से कह दो श्री राम। तो प्यारे, आज उद्धार का मार्ग का भाव लिया तो नारद मुनि आए हैं, और नारद मुनि सुखदेव मुनि को बुलाकर आए। हमारे सुखदेव मुनि 16 साल की उम्र और जैनियों की तरह लंगोट पहन कर आए नगीन अवस्था में, ये लंबे लंबे बाल, कमंडल, खड़ाव है, पाँव में लकड़ी की खड़ाव पहन कर। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज कहने लगे बच्चा कथा सुनाएगा, और ऐसे बच्चा मत समझो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, वो पूजन नहीं होता है। साहब आज ब्राह्मण लेकर गए कहाँ? शुक्रताल धाम, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है। आज भी वो बड़ का पेड़ है। कौन कोई गया? कोई आज तक? 1 2 दिन तुम, हमारा वहाँ एक चेला रहता है शुक्रताल धाम में, सत्यानंद जी महाराज के नाम से है, जो यहीं से कथा सीख कर गए हैं और आज गाजियाबाद में बहुत कथा करते हैं। तो कभी जाओ तो नाम लेना, आपको सम्मान भी मिलेगा और बैठने के लिए स्थान भी मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे प्यारे, समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया और आज भागवत कथा का सारंभ हुआ। राजा परीक्षित को कुशा का आसन दिया। किस चीज का आसन दिया? हाँ, सबसे शुद्ध माना जाता है, घर में पूजा के लिए वही लाना करना। मेरी मैया कुशा का आसन दिया और कहने लगे परीक्षित, आज मैं तुझे कथा सुनाता हूँ, बता ये संसार क्या है? बोले संसार नश्वर है, संसार कर्म क्षेत्र है। बोले सत्य का तुझे ज्ञान है? तू खुद कौन है? बोले मैं तो परीक्षित हूँ, मैं तो राजा हूँ। बोले राजा तो है तू प्रभु जी का बच्चा है। कहते माँ बाप के लिए बेटा राजा के समान है, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। कहने लगे मैं राजा परीक्षित को ले जाऊं, ये नाम संसार के लोगों ने दिया है, तो यहाँ पर कर्म भोगने आया है। ये बेटा, ये बेटी, ये सब मतलब के हैं, सब मतलब के। पति के 1 महीना काम मत करो, पति का रोटी बनाकर मत देना, कपड़े धोकर मत देना, कोई काम मत करना, बस टीवी भी देखते रहना बैठे बैठे। फिर पति प्यार करेगा क्या? पति आए गेट भी मत खोलना, प्यार करेगा? बोलो
ये संसार की लीला है। और पति 5 महीने कमाए और पड़ोसन को देते हर महीने की सैलरी, तुम प्यार करोगी? बोलो नहीं। क्यों? तुम तो पति से प्यार करती हो, पैसे जमा करते हो। मेरी मैया यही समझाना चाहता हूँ, ये संसार एक माया का जाल है। ए परीक्षित, या कोई किसी का नहीं है, सब मुंह देखी माया है। जब ये समझाया तो परीक्षित को अच्छा लगा। बोले महाराज और बताइए। बोले तुझे सृष्टि का निर्माण बताता हूँ कि पार ब्रह्म परमेश्वर नाभि से कमल की उत्पादना, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी ने 10 दिशाओं में देखा तो पूरी गर्दन ना घूम पाई। 10 दिशा कहाँ है पता है? तुम्हें तो 4 ही पता है। 1 2 3 4 5 6 4 5। हाँ ये कोने 10 दिशा। रावण को दशानंद ऐसी नहीं कहते थे। 10 दिशाओं का ज्ञान था। प्रेम से कहो श्री राम। एक बार जोर से कहो श्री राम। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरे प्यारे, कि आज ब्रह्मा जी ने 10 दिशाओं में जैसी गर्दन घुमाई तो आधी ही घूम पाई। ब्रह्मा जी के 5 मुंह हो गए। लोग कहते 4 मुंह। कितने मुंह बताते हैं? बोलो 4। कुछ लोग तो एक दिन मैंने पूछा, कहने लगे 3। ये भी कथा सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। ब्रह्मा जी का मंदिर एक बनने के बाद दूसरा क्यों नहीं बना? एक मंदिर कहाँ बना पता है? पुष्कर। उसके बाद उनका मंदिर नहीं बना। उसके बाद उनकी पूजा भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे प्यारे, एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था सरस्वती। अब वो इनकी बेटी भी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? बोलो बोलो। शर्मानी नहीं, अब मतलब शर्मा जी की शर्मानी है सरस्वती। अब बेटी भी सरस्वती है और घरवाली भी सरस्वती। कैसे? इसका मतलब 2 सरस्वती है? बोलो 2 है या एक ही है? ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली। इतनी सुंदर बनाई कि उनकी खुद की नीयत अपनी बेटी पे ही डामाडोल हो गई। ये अच्छी बात की या बुरी? बोलो बोलो। बुरी बात। बस यही बात तो फिर विष्णु जी ने कही, शंकर जी ने। और जब समझाया तो चारों मुख साइलेंट थे। समझ रहे हो? चारों मुख साइलेंट थे क्योंकि गलती मान रहे थे, पर 5वां मुख वायलेंट था। उनसे तो बोले जा रहे, बोले हम नहीं मानेंगे, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमने नहीं किया ऐसा। क्रोध आ गया विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने त्रिशूल लिया और की गर्दन ही उड़ा दी। आज से ब्रह्मा के सिर्फ 4 मुंह ही रहेंगे। जो मुंह ज्यादा बोल रहा है उस मुंह को ही उड़ा दिया। उसके बाद से आज तक आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं बने और ब्रह्मा की पूजा भी जल्दी से कोई नहीं करता है। प्रेम से कहते श्री राम। मेरे प्यारे, सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी अपनी संतानों को जन्म दे रहे। दिति, अदिति, मारीच, कश्यप, संत पाराशर जी, ऋषि कश्यप। अब संतानों को जन्म तो दे रहे, लेकिन कब तक माटी के धोंदा बनाए? मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सिद्धि कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी हैरान थे, परेशान थे कि मेरा जन्मदाता कौन है। ये भी स्वामी जी ने बताया। तो टहनी पकड़ के नीचे गए तो विष्णु लेटे हैं और विष्णु से पूछा आप कौन है? बोले आई डोंट नो, हमें नहीं पता हम कौन। तो शंकर भगवान प्रकट हुए। जब भौएं खुदाई एक बार टूट के गिरा ब्रह्मा जी का, तो भौएं से शंकर जी प्रकट हुए। महारुद्र से भोलेनाथ।
महारुद्र के रूप में भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तीनों ने सोचा हम कौन हैं, तो समुद्र में क्या देखा, दिव्य ज्योति, और दिव्य ज्योति में से कन्या निकली है। कन्या का नाम क्या था? आदिशक्ति। बोल आदिशक्ति भैया, क्योंकि संपूर्ण शक्ति तो वही है, ये आदिशक्ति। नारी आदिशक्ति होती है, हर नारी आदिशक्ति है, लेकिन जब शादी हो जाए तो संपूर्ण शक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री। तो आदिशक्ति ने कहा कि प्रभु का एक आदेश है, बोले क्या? एको हम बहुत शाम, समझ रहे? एको हम बहुत शाम। प्रभु चाहता हूं मैं एक हूं, पर मैं अनेकों रूपों में प्रकट होना। एको हम बहुत शाम। सृष्टि का निर्माण करो। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने टापू का निर्माण करा था, लेकिन टापू के निर्माण से पहले एक ऐसा जीव बनाया, क्योंकि धरती तो थी चारों तरफ जल ही जल था, जो जल में श्वास ले सके। तो पहला अवतार कौन हुआ था? जब धरती भी नहीं थी, बताइए पहला अवतार कौन सा हुआ था भगवान? बोलो, जनरल नॉलेज बढ़ेगी आपकी। प्लीज गिव मी आंसर माय डियर। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मुझे खुशी होती है जब इतने विद्वान लोग यहाँ बैठे हो। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, सब द्वितीय अवतार हुआ कच्छप अवतार, जो जल में भी सांस लेता था, धरती पे भी सांस लेता था। उसके बाद सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ा, और कैसे बढ़ा सुनिएगा। टापू के ऊपर ब्रह्मा जी अपनी संतानों को जन्म दे रहे, दिति, अदिति, मारीच, कश्यप, संत, पाराशर जी। लेकिन साहब कब तक माटी के ढोंदा बनाते, थक गए। बोले शिव जी कुछ लीला करो, हे महादेव कुछ कृपा करो। तो शिव महापुराण का हमसे सुन लेना जो बता रहे। सृष्टि आगे कैसे बढ़ी कि महाराज जब आदिशक्ति से शक्ति मिलेगी तो सृष्टि का निर्माण होगा। एक ऑटोमेटिक, आजकल वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक चल रही है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा आजकल। तो भगवान ने कहा बच्चे भी ऑटोमेटिक पैदा हो तो कैसा रहे। शिव महापुराण का भाव है, ध्यान तो सुनना प्यारे। तो बोले जब शिव और पार्वती मिलेंगे तो संतान का सुख होगा। कैसे? मंदिर में जाके शिवलिंग देखिए, आया ना बोलो, देखिए तो नीचे का हिस्सा क्या है? पार्वती। ऊपर का हिस्सा क्या है? शिव। एक गलतफहमी और आपकी दूर कर दूं, कुछ माता बहनें गलती करती है, कथा चल रही है इसलिए बता। शिवलिंग पे जब जल चढ़ाती है वो, तो कई बार ऐसे करके हाथ करती है शिवलिंग के ऊपर, करते हैं बहुत देखे, मैंने ऐसे देखी है, मंदिर में जाते हैं, इनको नॉलेज नहीं। नारियां कभी ऐसा ना करें, क्योंकि वो हिस्सा शिव का है, पार्वती को बुरा है। एक नारी सब कुछ बांट सकती है पर अपने पति को नहीं बांट सकती। इसलिए नारी कभी भी जल चढ़ाए तो नीचे के हिस्से को दबाए, और पुरुष कभी भी जल चढ़ाए तो वो नीचे के हिस्से को टच ना करें, वो ऊपर ऐसे। तो ध्यान देना, पूजा करते तो हो पर कई बार पूजा सही तरीके से ना करो तो उसका उल्टा फल भी मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कैसे सृष्टि का निर्माण बना, सुनना प्यारे। नीचे का हिस्सा पार्वती, ऊपर का हिस्सा शिव, और शिव पार्वती जब आपस में मिले तो क्या हुआ? ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए गरीब दुखी, राह में आए गरीब दुखी,
सोच से होते जला दे चलूं। बलवानिए तो आज प्रभु जी की सुंदर सी सृष्टि का निर्माण चलने लगा है और ऋषि कश्यप की दो पत्नी, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। देखो ये कथा बहुत बड़ी है यहाँ पर, अगर मैं सुनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संतानों का वर्णन दिया। लेकिन वर्णन करने से पहले मेरी मैयाओं, आपको पता समय मुझे मिलता कितना, कथा तो 5-5 घंटे हो तो भी कम। पहले तो 2-2 शिफ्ट में कथा होती थी, हम लोग 2-2 शिफ्ट में करते थे, एक सुबह एक शाम, फिर सुबह फिर शाम, बीच में लंच होता था। लेकिन ये बढ़िया लोग पहले कराते थे, अब तो लोग बिजी इतने हो गए, उनका समय नहीं है। बोले 3 घंटा भी बहुत है महाराज, मैं भी कर दी हूँ, आप भी ज्यादा लेट मत करिए, दूध लेने जाना। प्रेम से कह दो श्री राम। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। और आज ऋषि कश्यप की दो पत्नी, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। मेरे मैयाओं, दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म। पहले तो मैं राक्षसों की कथा सुनाऊंगा, सुनना सा। एक समय का बड़ा सुंदर भाव है कि ऋषि कश्यप पूजा में बैठे हुए और माता दिति व्याकुल हुई, समागम की इच्छा प्रकट कर रही। जैसी इच्छा प्रकट की ना मेरे प्यारे, पूजा भंग हो गई, समागम हो गया। ऋषि कश्यप ने श्राप दे दिया अपनी धर्मपत्नी को, तूने मेरी पूजा भंग करी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। थोड़ी देर बाद देवी ने पांव पकड़ के माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मेरे बच्चे आपके भी तो बच्चे हैं। फिर ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि तेरे बच्चे महाबलवान होंगे। उन्हें मारने के लिए भगवान को 1 बार नहीं, पूरे 2 बार अवतार लेना पड़ेगा। प्यारे, जब ये कहा तो बड़ी खुशी हुई। हर माँ चाहती है उसका बेटा बलवान हो, अब ये कौन चाहता ही हो। मेरी मैयाओं, समय व्यतीत हुआ, 2 पुत्र में जन्म लिया, एक का नाम हिरणाक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। दिन पे दिन चांद सूरज को छूने लगे। ब्रह्मा जी घबरा गए और कहा, हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, दया निधे अब तो लो। अरे पृथ्वी नाथ तुम्हारी है, तीनों पे अत्याचार, दया निधि अब तो लो, अब तो लो। तभी मेरे नारायण भगवान 12 रूप में प्रकट हो गए। बोल 12 भगवान की जय हो। मेरे 12 भगवान का मुंह सुगर जैसा, 2 दांत लंबे लंबे। अभी बामन नहीं हुआ, ये 12 तो बामन बाद में हुआ। अगर सुन लीजिए बात, पृथ्वी लेने के लिए पातालपुरी गए और दांतों के ऊपर पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। और ये हिरणाक्ष बोले, जिस घर में जाऊं उस घर में एक ही नाम होता है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण इतना प्यारा गा रहे, मेरी जरूरत क्या थी। मुझे तो डर लगता है कि अगली बार अनीता शर्मा जी कथा करने लग जाए तो भैया ब्राह्मण के पेट पे लात लगी जाएगी। प्रेम से तो आज मेरे प्यारे संगीत हो गया। और ये हिरणाक्ष बोला, ये कौन है नारायण? बोले ये सत्यनारायण है। सत्यनारायण की कथा सुनिए, ये सत्यनारायण है। सत्य मतलब सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। और नारायण का मतलब समझते हो? नारा, नारा मीन्स नहीं पता, संस्कृत का बात है। नारा मीन्स पढ़ लेते, स्कूल चले जाओ। नारा मीन्स जल, सुन लो क्या
नारा मीन्स जल। अब सुन लेना ध्यान से, नारा मतलब जल। जब दुनिया में कुछ नहीं रहता तो जलो जलाम, सुनामी आती है ना कई बार, आपने देखा सब कुछ पानी में हो गया। अभी दुबई में आ रही थी थोड़ी बरसात में पानी भर गया। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला, बरसात इतनी हुई कि सब में पानी पानी। जब कुछ नहीं होता तो जलो जखाम हो जाता है, और जब जली जल हो तो यण मतलब नारायण उसके ऊपर वास करते हैं। आपने देखा है कभी नारायण भगवान की तस्वीर, चारों तरफ जली जल और वो शीश नाक पर, वही सत्य है। मेरी मैयाओं कहने के नारायण का भजन करते हैं। हिरणाक्ष बोला अगर मैं उस नारायण को मार दूं तो संसार के लोग मेरी पूजा करेंगे, मैं ही नारायण बन जाऊंगा सबके लिए। बस भगवान से भिड़ने चला गया, भगवान से लड़ा, भगवान ने इसे उठा के टापू में देकर मारा, इसके प्राण हर लिए और भेंट देते हुए धरती का निर्माण कर दिया। बोल बारह भगवान की। एक जनरल नॉलेज और रख लेना दिमाग में, कोई पूछे पृथ्वी कौन लाया तो श्री बारह भगवान लाए थे। अब हिरणाक्ष का भाई हिरण्यकश्यप को चिढ़ गया, मैं नारायण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर चल दिया। घरवाली का नाम था कयाधु। क्या नाम था मेरी मैया? कयाधु लेकर कहाँ जा रहे? बोले मैं उस नारायण को मारने जा रहा हूं। बोले जो तुम्हारे बड़े भाई को मार सकता है वो तुम्हें भी मार सकता है। तो तू क्या चाहती है, मैं हाथों पे हाथ धर कर बैठ जाऊं, चूड़ी पहन कर बैठ जाऊं? ऐसा नहीं, सामने वाले से लड़ना हो तो दो तरकीब, एक तो ताकत से लड़ा जाता है और एक दिमाग से लड़ा जाता है। हाँ, दिमाग से। ताकत वाला हार सकता है पर दिमाग वाला कभी नहीं हारता, हमें तो याद रखना। कहने की जाओ तपस्या करो। 7 साल की कठोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांगो क्या मांगना चाहते हो? महाराज न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जीव जंतु से मरूं, न पशु पक्षी से मरूं। साल में 12 महीने होते हैं, मैं तो 12 महीने में करी खाए, कुछ और मांग ले। बोले तुम्हें याद करके आए हो, प्रेम से बोल श्री राम। अच्छा एक बात बता दे, हमारे ब्रज में कड़ी खाए नहीं बोलते। मैं वो बोलना नहीं चाहता, तुम बुरा ना मान जाओ जिसको नॉलेज नहीं है। हमारे ब्रज में तो सीधो दादी के बोले, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले मैं तो बुरा मान जाए खाने में जिसको ना नॉलेज हो। कड़ी खाए थोड़ा सा अपोजिट साइड में बोलते हैं, थोड़ा अपोजिट साइड हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे प्यारे ध्यान से सुन बात, समय बाद जाते हैं ना, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। घर आए, इनका एक पुत्र था जो 7 साल 1 महीने का हो गया, जिस पुत्र का नाम था भक्त प्रहलाद। प्रहलाद को गोदी में बैठाना और पूछा बता संसार का बाप कौन है? बोले श्री हरि। गोदी से फेंक दिया। बच्चा रोता हुआ था, पिताजी क्यों फेंक दिया? बोले संसार का बाप मैं हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। जब ये बात कही मेरे प्यारे कि मुझे कोई नहीं मार सकता, तो छोटा सा बच्चा पता क्या बोले? पिताजी ये आप नहीं बोल रहे, ये आपका घमंड बोल रहा है। मैंने कहा था ना, जिसने कभी कुछ ना देखा हो, थोड़ा सा मिल जाए तो अभिमान फल जाता है, गलत फहमी हो जाती है। बोले मेरी मैया कहने के सिपाहियों, ये मुझे उपदेश देता आजकल का बच्चा है, इसको सबसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ, फेंक दो। सबसे ऊंचे पहाड़ पे से फेंका, बच्चा चिल्लाया गोविंद मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। भगवान ने गोदी में पीछे। अब खेलता कूदता बच्चा घर की ओर जा रहा है, तो मेरी मैयाओं रास्ते में मिल गई एक कुम्हारन। एक बात बताओ, यहाँ कोई कुम्हारन तो नहीं बैठी, कोई बुरा मान जाए कहीं है, कोई बता तो दो, है तो एक भी नहीं है, है?
अच्छा हो तो बुरा मत मानियो, कथा सुनो, आनंद आ जाएगा, उनकी तारीफ है, बुराई तो हम करते ही नहीं किसी को। जैसे बच्चा मार्ग में गया तो एक कुम्हारन रो रही थी। प्रहलाद ने पूछा, माई ए मैया काहे को रो रही है? लल्ला मैं कुम्हारन हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ, घरे में घरे रख रही थी, कुछ काम याद आ गया। जैसी मैं अंदर गई, मेरे बच्चों ने तो बिल्ली के बच्चे दिए और घड़े में रख के ऊपर से घड़ा लगा। अब मोई क्या पता घड़े में डाल, मैं तो जैसी आई तो मैंने भट्टी में आग लगा दी घड़े पकाने के। अब बच्चे कहते भैया अरे तेरे तो घड़े पकेंगे पर तेरे कारण हमारे बिल्ली के बच्चे बन जाएंगे, इसलिए रो रही हूँ। जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, एक बुरा काम नहीं किया। जब कोई बुरा काम कर तो उसका पछतावा करा करो रात को लेट कर। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए तो रात को पड़े पड़े सोचता रहता हूँ, और फिर जो लगता है कि माफी मांग सकते तो उसको बाद में सुबह कॉल भी कर देता हूँ, बोले सॉरी भाई साहब ज्यादा गलती मिली आपको। मेरी भैया ये सच्चाई है, भगवान भी कहते हैं जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांग लो तो साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रेम से कह दो श्री राम। तो आज कहने लगे घड़े कब खुलेंगे? 7 बजे, एक बार मुझे बुला लेना। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है भैया ये बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे। जैसी घड़ा हटाया, मेरे भैया हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु ये कलयुग है और कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है। जो दिखता है वही बिकता है। दिख रहा है प्यारे। जो पेंटे कभी हम बचपन में उतार के फेंक देते थे ना, चूहा कुतर लेता था, आजकल कैसी पेंटे बिक रही बोलो, है ना? सुदामा से ज्यादा गरीब वही हो रहे। सुदामा की तो बनियान में छेद सुने थे हमने, कथा में ऐसा भाव सुना, लेकिन आजकल तो लोग फटी फटी पेंटे की भूख। अच्छा कम तो माता बहने भी नहीं रही, वो जान के यहाँ से कट लग रहा है। प्रेम से कह दो श्री राम। अच्छा बादली गाय है, मैं तुम्हारे ऊपर भी बोलूँ, मुझे पसंद है ये। देखो ये ना, ये भिलवाना था, प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। तो आज जैसी घड़ा हटा, बिल्ली के बच्चे छलांग मार कर भागे, जयकार होने लगी हैं। और क्या कहा सुनिएगा साहब, आनंदमय हो गए गांव के लोग। मुरलिया वाले सबरिया प्यारे रे, घूम हो जाओ मुरलिया वाले रे।